हेलो फ्रेंड्स, आज लेके आप लोग के लिए एक बार फिर हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर और 2023 सब्जेक्ट हमारा क्या है, एजुकेशन है। और जैसा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि जो हम इस समय क्या आपको यूनिट फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं हम, सही है। तो इसका जो वीडियो फर्स्ट हम करा चुके हैं, आज के हमारा ये वीडियो हमारा सेकंड होगा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने यूनिट फर्स्ट के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो हमने 2 ही वीडियो में पूर्ण रूप से ले लिए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, किसने कहा है उत्तम नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। ये बात किसके द्वारा बोली गई है कि उत्तम नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। तो ये बात कही आपकी हार्वर्ड ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है कि किसने कहा है शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कांट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक यानी कि जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरण एवं प्रगतिशील विकास है। ये कथन किसका है? तो कांट का है, पेस्टोलॉजी का है, स्वामी विवेकानंद का या फ्रोवेल का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा पेस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4th रहेगा, किसने कहा है कि निसमाज व्यक्ति कोरी कल्पना मात्र है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेमांड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने कहा है कि विवेक के अभाव में ज्ञान निरर्थक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये बात बोली है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा कही गई है, डॉक्टर राधाकृष्ण या महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर राधाकृष्ण। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शिक्षा को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए, किसने कहा है। यानी कि शिक्षा को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए, ये जो बात बोली गई है वो डॉक्टर राधाकृष्ण के द्वारा बोली गई है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में हमारा 7 रहेगा कि शिक्षक की निम्न परिभाषा दी है, व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। ये बात रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बोली गई है, गांधी जी के द्वारा, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का एक कथन किस विद्वान का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जॉन ड्यूवी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा जॉन ड्यूवी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं कि शिक्षा भावी जीवन की तैयारी मात्र नहीं है वरन जीवन यापन प्रक्रिया है, ये कथन किसका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जॉन ड्यूवी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा जॉन ड्यूवी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में हमारा 10 है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किस शिक्षा शास्त्री की रचना है। तो ये जो है आपकी जॉन ड्यूवी की है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, किसने कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ये बात किसके द्वारा बोली गई है कि शिक्षा जो है द्विमुखी प्रक्रिया है। तो ये बात कही आपकी किसी एडम्स के द्वारा बोली गई है कि शिक्षा जो है क्या है, द्विमुखी प्रक्रिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा है, और ये बात किसने कही है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। वहाँ द्विमुखी था किससे, एडम्स था। एडम्स क्या कहता है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, द्विमुखी प्रक्रिया है। ये बात कौन कहता है, एडम्स कहता है। लेकिन जो जॉन ड्यूवी आपका ये कहता है कि शिक्षा जो है त्रिमुखी प्रक्रिया है, सही है।
इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा है, जॉन डीवी को शिक्षा क्या है? तो शिक्षा जो है क्या एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा जो है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं कि शिक्षा के 3 ध्रुव हैं। शिक्षा के 3 ध्रुव हैं, कौन कौन से हैं? शिक्षक पाठ्यक्रम विद्यालय भवन, शिक्षक बालक अभिभावक, शिक्षक बालक पाठ्यक्रम, बालक पाठ्यक्रम अभिभावक। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि शिक्षा के 3 ध्रुव हैं, कौन कौन से हैं? शिक्षक बालक और पाठ्यक्रम है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा शिक्षक बालक और पाठ्यक्रम इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। शिक्षा है, तो शिक्षा कला और विज्ञान दोनों होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। शिक्षा जो कला और विज्ञान दोनों होते हैं, सही। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हेडरसन ने शिक्षा के कितने अंग बताए हैं? तो इन्होंने जो अंग बताए हैं वो 3 बताए हैं बेटा। कितने बताए? 3। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किसने कहा है शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं? तो ये जो बात बोली गई है वो आपकी रॉस के द्वारा कहा गया है। किसके? रॉस के द्वारा ये बात कही गई है, शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और एडम्स ने शिक्षा को क्या आपको द्विमुखी प्रक्रिया बताया? कितना द्विमुखी प्रक्रिया बताया है? किसने? एडम्स ने, सही है। और जो आपके जॉन ड्यूवी हैं, जॉन ड्यूवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। कितना? त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 रहेगा कि किसने कहा है कि सामाजिकरण और व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया है, एक ही प्रक्रिया के 2 पहलू हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या? मैकाइवर होगा, ब्राउन होगा, सही है, हर्बर्ट स्पेंसर होगा या कॉमेनियस होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैकाइवर होगा। सब क्या होगा? मैकाइवर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए ये बात तो आपने काफ़ी सुना होगा कि उठो जागो और उस समय तक बढ़ते रहो जब तक कि चरम उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए। किसने कहा है? तो ये जो बात कही गई है कि आपके स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 रहेगा। शिक्षा का सामान्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का सामान्य उद्देश्य होता है वो आपका ज्ञान का उद्देश्य होता है, शारीरिक विकास का उद्देश्य होता है, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य होता है, उपयुक्त सभी होता है। शिक्षा का सामान्य उद्देश्य जो होता है वो आपका उपयुक्त तो सभी होगा, क्योंकि शिक्षा का सामान्य उद्देश्य ये है कि बच्चा जो है ज्ञान को प्राप्त करे, उसका शारीरिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास भी उसका साथ में हो जाए। किसके? शिक्षा के साथ साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं, लेकिन यहाँ पर गलती से 21 हो गया है, कोई बात नहीं, सही है। कौन सा शिक्षा शास्त्री शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का समर्थक है? कि जॉन ड्यूवी है, टीपी नन है, रूसो है, या आपका कॉमेनियस है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा टीपी नन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा टीपी नन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। व्यक्तिगत उद्देश्य के अनुसार सर्वप्रमुख है कि व्यक्ति है, समाज है, परिवार है या राज्य है? तो व्यक्तिगत उद्देश्य के अनुसार जो सर्वप्रमुख होता है वो आपका व्यक्ति होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं कि किसने कहा है कि व्यक्तिता का विकास केवल सामाजिक वातावरण में होता है जहां सामान्य रुचियों और सामान्य क्रियाओं द्वारा उसका पोषण होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा रॉस। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं कि शिक्षा व्यक्तिता का पूर्ण विकास है। तो ये बात ब्राउन ने कही है, जॉन ड्यूवी के द्वारा बोली गई, टीपी नन या रूसो के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा टीपी नन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 रहेगा। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का
सबसे बड़ा दोष क्या है? तो व्यक्तिवादिता को प्रोत्साहन करना है, सामाजिक आवश्यकताओं की अपेक्षा है, राष्ट्र प्रेम का अभाव या चरित्र निर्माण का अभाव है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्यक्तिवादिता को प्रोत्साहन। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कौन सा शिक्षा शास्त्री शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का पक्षधर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जॉन ड्यूवी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। शिक्षा समाज सेवा के लिए है। शिक्षा समाज सेवा के लिए है कि सामाजिक उद्देश्य का सामान्य रूप है, सामाजिक उद्देश्य का उपरूप है, सामाजिक उद्देश्य का उदार रूप है, या संयुक्त में से कोई नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सामाजिक उद्देश्य का उदार रूप। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है कि शिक्षा का सामाजिक कुशलता उद्देश्य किसने प्रतिपादित किया? तो वो आपका किया था जॉन ड्यूवी ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 29 है। शिक्षा के व्यक्तिगत तथा सामाजिक उद्देश्य हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, समांतर हैं, पूरक हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पूरक। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा पूरक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 रहेगा कि शिक्षा का आत्मानुभूति का उद्देश्य प्रतिपादित किसने किया? प्रकृतिवाद द्वारा किया गया, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद या यथार्थवाद के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आदर्शवाद के द्वारा इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 बढ़ते हैं कि जीवन को पूर्णता प्रदान करना उद्देश्य किस विद्वान से संबंधित है? तो प्लेटो से संबंधित है, डॉक्टर राधाकृष्णन संबंधित है, हर्बर्ट स्पेंसर या आपका अरस्तू? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 32 है। जीविकोपार्जन का उद्देश्य क्यों आवश्यक है? तो वो आपका स्वावलंबी बनाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 देखते हैं कि सच्ची शिक्षा लड़के और लड़कियों के लिए बेकारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा है, ये कथन है। तो ये कथन जो है आपका महात्मा गांधी जी का है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य है। तो उत्तम नागरिक का निर्माण करना होता है, वोट देने वाले व्यक्ति तैयार करना होता है, नेता तैयार करना होता है, या स्वार्थप्रद भावना का विकास करना होता है? तो आधुनिक लोकतंत्र शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो आपका क्या है? उत्तम नागरिक का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 35 रहेगा। शिक्षा के शारीरिक विकास का उद्देश्य है। तो प्रजातांत्रिक है, व्यक्तिक है, सामाजिक है, व्यवसायिक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका व्यक्तिक। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।